नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अमित की है, जो शहर की जिंदगी और ऑफिस की भागदौड़ से थक हर करनी दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने निकाल जाता है। तो चलिए हम ये कहानी अमित की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अमित है, मैं शहर में रहता हूँ। हमेशा की तरह ऑफिस की भागदौड़ से थक कर मैं अपने 4 दोस्त विनय, रोहित, संजय और नीरज के साथ छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहा था। इंटरनेट पर खोजते खोजते हमें झरनों का गांव नामक जगह मिली। बताया गया कि ये गांव पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, न कोई होटल है, बस कुछ पुराने घर, टूटी गलियां और आसपास झरने। सुनने में रोमांचक लगा। भाई चलो वहां चलते हैं, एडवेंचर होगा, रोहित ने कहा। संजय ने हंसते हुए कहा, कहीं सच में भूत प्रेत वाला गांव निकला तो। हम सब हंस पड़े। किसे पता था कि वो मजाक हमारे लिए मौत जैसा सच बन जाएगा। हमने शहर से सुबह निकलने का प्लान बनाया। रास्ता बहुत कठिन था, पहाड़ों पर चढ़ाई, पत्थरों से भरी पगडंडियां, जगह जगह धुंध। रास्ते में जंगली आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी पक्षी की चीख, कभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट। नीरज थोड़ी देर बाद ही घबराने लगा। अरे यार, ये जगह तो भूतों से भरी लग रही है, उसने कहा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डरपोक मत बन, ये तो एडवेंचर है। शाम होते होते हम गांव पहुंचे। जैसे ही गांव का पहला दृश्य सामने आया, हमारी हंसी थम गई। गांव वीरान पड़ा था, आधे से ज्यादा घरों की छतें टूटी हुई थीं। कुछ दरवाजे लटक रहे थे, खिड़कियों से जैसे कोई झांक रहा हो, ऐसा भ्रम हो रहा था। गलियों में झाड़ियां उगाई थीं, हर तरफ सन्नाटा। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। हमने एक पुरानी धर्मशाला में रात बिताने का फैसला किया। अंदर एक टूटी चारपाई, एक जर्जर अलमारी और कोनों में मकड़ी के जाले। दीवारों पर नमी के धब्बे ऐसे थे जैसे किसी ने खून से हाथ घुमा दिए हों। यहाँ कोई रहता नहीं? विनय ने पूछा। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। हम सब पलटे। दरवाजे पर कोई नहीं, पर अंदर ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। नीरज की आवाज कांपी। अरे ये क्या था? चूहा होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा चल रही थी पर दरवाजा बंद था। कोई कदमों की आवाज आती, फिर गायब। कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा हो। हमारी नींद उचट गई। अगले दिन सुबह हम झरनों की तरफ गए। रास्ते में टूटी पुलिया पार करनी पड़ी। जंगल में गंध इतनी तीखी थी जैसे किसी की सड़ी हुई लाश वहीं पड़ी हो। हम चुपचाप चल रहे थे। झरनों तक पहुंचते ही ठंडी धुंध हमारे चेहरों से टकराई। पानी सफेद झाग बनाकर गिर रहा था। आसपास जंगली फूल और काई जमी हुई चट्टानें। सुंदर लेकिन डरावना। हमने पास जाकर तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी दूर जंगल में एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल, बिना आवाज के चलती हुई। हमने सोचा कोई स्थानीय होगी, पर वो हमारी तरफ देखकर रुक गई। उसकी आंखें काली थीं, माइनस जैसे उनमें कोई आत्मा बसती हो। एक पल को हमारी सांसें थम गईं। चलो यार, वापस चलें, मैंने फुसफुसाकर कहा। पर संजय ने जिद की, थोड़ा पास चलते हैं, शायद कोई मदद कर दे। जैसे ही हम आगे बढ़े, वो औरत मुड़कर तेजी से झाड़ियों में गायब हो गई। हमने आवाज दी, अरे सुनिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम को जब हम धर्मशाला लौटे तो सबका चेहरा पीला पड़ चुका था। नीरज बड़बड़ा रहा था, वो औरत इंसान नहीं थी, वो देख रही थी हमने हिम्मत करके खुद को समझाया, पर रात होते ही घटनाएं और डरावनी हो गईं। दरवाजे पर खटखटाहट, दीवार पर पंजों जैसे निशान, कोनों में चलती परछाइयां, हवा में गंध जैसे जलते बालों की। नींद किसी को नहीं आई। हम एक ही कमरे में बैठ गए। बाहर सन्नाटा ऐसा कि खुद की सांस भी डरावनी लगे। रात के लगभग 12 बजे अचानक धर्मशाला की लाइट चली गई। हमने टॉर्च जलाकर देखा तो दरवाजा आधा खुला था। बाहर झाड़ियों में कोई खड़ा था, उसके हाथ लटक रहे थे, सिर नीचे झुका हुआ। हमने डरते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी वो आकृति उठी, सिर ऊपर किया, और हम सब एक साथ चिल्लाए। वो औरत थी, पर उसके चेहरे पर त्वचा नहीं थी,
अंदर से काले गड्ढे जैसे खालीपन, आंखों की जगह लाल चमक, होंठ फटे, दांत बाहर निकले, उसके हाथ लंबे और नुकीले। उसकी गर्दन धीरे धीरे हमारी तरफ घूमी, जैसे किसी अजगर की। भागो! रोहित चिल्लाया। हम बाहर दौड़े। पीछे से उसका ठहाका गूंजा, ठंडा, खून जमा देने वाला। हम बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागे। भागते भागते हम रास्ता भूल गए। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज, झाड़ियों में हलचल। हमें लगा वो हमारा पीछा कर रही है। नीरज गिर पड़ा, उठ नहीं पा रहा था। हमने उसे उठाया, तभी हमारे सामने वही औरत प्रकट हो गई। उसके पैरों के नीचे कोई छाया नहीं थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके बाल हवा में जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रहे हों। अब हम सब मरेंगे, संजय चीखा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। जंगल की हर चीज पर डर का पर्दा छा गया। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, डरो मत, आंखें खोलो। हमने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें सफेद और शांत, हाथ में लाठी। उनकी उपस्थिति से डर जैसे कम हो गया। वो यहाँ की आत्मा है, इसे झरना माता कहते हैं। ये उन्हें बुलाती है जो लालच या डर से यहाँ आते हैं, बुजुर्ग ने कहा। हमने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? उन्होंने हमें पास बुलाकर कहा, आत्मा को डर से नहीं, सम्मान से शांत कर सकते हो। झरने के पास जाकर दीप जलाओ और प्रार्थना करो, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हमने एक छोटा दीपक जलाया। हाथ जोड़कर विनय ने कहा, हे माँ, हम यहाँ गलती से आए, हमें क्षमा करें। हमने दीपक जलाकर झरने के किनारे रख दिया। तभी सामने वही औरत प्रकट हुई, पर इस बार उसके चेहरे की लाल चमक धीरे धीरे कम हो गई। उसका चेहरा शांत, दुखी और थका हुआ लगने लगा। उसने हमें देखा, फिर झरने की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, मुझे शांति दो। हमने मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाया। दीपक की लौ तेज हुई, हवा का झोंका आया और वो आकृति धीरे धीरे पानी की धुंध में समा गई। सुबह हम गांव से निकल पड़े। रास्ते में पीछे मुड़कर देखा, गांव वैसा ही वीरान, पर अब वहां कोई खटखटाहट नहीं थी। पर हमने तय किया कि उस जगह का नाम किसी से नहीं कहेंगे। शहर लौटने के बाद भी वो रातें हमें सोने नहीं देती। कभी कभी सपने में वही लाल आंखें दिखाई देती हैं, कानों में वही ठंडी हंसी गूंजती है। पर सबसे डरावनी बात यह है कि हमें आज तक समझ नहीं आया, माइनस वो आत्मा सच थी या हमारी डर से बनी कोई छवि। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।